कोरोना महामारी के चलते स्कूलों पे ताले लटक गए हैं। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम में हो रही है। बच्चे घर पर रहने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में बच्चों का ध्यान पाठ्यक्रम से ज़्यादा अन्य चीज़ों में लगा हुआ है। कुछ मोबाइल में बिजी हैं, कुछ इंटरनेट, कुछ गेम्स में। पर ऐसी स्थिति में हमारी मुलाकात हुई एक ऐसे बच्चे से जिसने वास्तव में इस कोरोना महामारी की आपदा को अवसर में बदल दिया। उसने कुछ ऐसा किया जो बाकी बच्चों के लिए मिसाल बन चुकी है। क्यों है ये बच्चा इतना खास और क्या किया उसने ऐसा कि आज उसका जिक्र करने को हम मजबूर हो गए। आइए जानते हैं इस छोटे बच्चे की कहानी। मेरा नाम कृष्णा है। मैं 6 में पढ़ता हूँ और कोरोना की वजह से जब पढ़ाई रुकी थी तो मेरे पापा ने कहा कि अब तुम घर में मत बैठो, ये सब बनाओ। तो मैं अभी फ़िलहाल लट्टू और ढक्कन बना रहा हूँ, ये सब। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण जहां एक और नौनिहाल पाठ्यक्रम से दूर मनोरंजन के अन्य माध्यमों में व्यस्त थे, वहीं वाराणसी के कश्मीरीगंज इलाके में रहने वाला 12 वर्षीय कृष्णा सिंह इस आपदा को अवसर में बदलता हुआ नजर आया। लॉकडाउन में स्कूल के ऑनलाइन होने के कारण कृष्णा भी अन्य बच्चों के जैसे घर पर रहने को मजबूर रहा। कुछ समय पढ़ाई में तो कुछ घर के बाकी कामों में लगाता रहा। पर बाकी बचे हुए समय में कृष्णा अपने पुरखों की विरासती कला को सीखता और संरक्षित करता नजर आया। वाराणसी के इस सदियों पुराने खिलौना उद्योग की कला को विदेशों में पहुंचाने की ख्याति प्राप्त श्री गोदावरी सिंह जी के मार्गदर्शन में उनका सुपौत्र कृष्णा इस लॉकडाउन के काल में अपने पुरखों की विरासती कला को बड़े ही चाव से संरक्षित करते और सीखते नजर आया। हमसे बातचीत में कृष्णा ने बताया कि ऑनलाइन क्लास करने के बाद बचे हुए समय में वह अपने दादाजी के मार्गदर्शन में लकड़ी के खिलौनों के निर्माण कला को बड़े ही बारीकी से सीखता है। मात्र 12 वर्ष की आयु में कृष्णा ने पारंपरिक सिंदूरदान, लकड़ी के शिवलिंग, लट्टू, फूल और अन्य खिलौनों के निर्माण कला का ज्ञान प्राप्त किया। इन नाजुक हाथों से इतनी बारीक कारीगरी कर पाना वाकई आश्चर्यजनक रहा। कृष्णा ने बताया कि वो आगे चलकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पूर्वजों के इस कला को आगे बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि अपने दादा परदादा की इस विरासती कला को वो भी करे और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी युवाओं को इस उद्योग से जुड़ने की अपील की कि वो भारी से भारी मात्रा में इन उद्योगों से जुड़ें। तकनीक और नए विचारों के समागम से वो अपने पुरखों की कला को उजागर करें और विश्व भर में लेकर आएं। गौरतलब बात यह है, जहां वर्तमान समय में आज का युवा अपने पुरखों के इस विरासती कला से कहीं दूर होता जा रहा है, ऐसे में इस नन्हे बच्चे के जज्बे को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि विश्व प्रसिद्ध इस खिलौना उद्योग का भविष्य काफी उज्ज्वलित है। इस नन्हे बच्चे के प्रयास से एक प्रेरणा मिलती है उन बच्चों को, उन युवाओं को जो अपने पुरखों की कला से कहीं दूर जाते हैं। अपने पुरखों की कला को संजोए रखना, उन्हें संरक्षित रखना और विश्व भर में फैलाने की प्रेरणा कोई ले तो इस छोटे बच्चे से ले। उम्मीद करते हैं कि इस नन्हे कृष्णा का उदाहरण लेकर ऐसे हजारों कृष्णा निकल कर आएंगे जो अपने पुरखों की कला को संरक्षित रखते हैं, संजोते हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं।